हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज आपका 28 अक्टूबर और आज आपका यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर 2025 की जो परीक्षा है वो संपन्न हुई है। आज आपका 5वां प्रश्न पत्र कंप्लीट हो चुका है सामाजिक अध्ययन का, जो कि 50 अंक का होता है। 2 घंटे के इसमें समय मिलता है आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सोशल स्टडीज़ यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो पेपर है वो सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। शक संपत 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। इसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा की गई थी? ये बिल्कुल आज का ही पेपर है जो आज पीएनबी के द्वारा कंडक्ट किया गया है। तो आप देखेंगे अपने अपने जो आंसर है वो मिला लीजिएगा। सबसे पहले प्रश्न का जो राइट आंसर था वो था आपका कनिष्क। ठीक है, क्या था? कनिष्क के द्वारा शक संवत की जो स्थापना थी वो की गई थी। प्रश्न संख्या 2 है आपका, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ये आपको बताना था। तो गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से लिया गया। किस वेद से लिया गया भैया? ऋग्वेद से आपका लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या 3, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। आपको पता ही होगा किस शासक के काल में हुआ था, ये यहाँ पर आपको बताना था। तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी, ये यहाँ पर आपको बताना था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 4 था। और प्रश्न संख्या 4 में आपसे क्या पूछा गया है? ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कौन सा ग्रह है जो पानी पर तैर सकता है? तो वह कौन सा ग्रह हो जाएगा भैया? आपका शनि ग्रह। कौन सा? शनि ग्रह है जो पानी पर तैर सकता है। प्रश्न संख्या आपका 5, पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो ये आपके 3 स्तरों पर कार्य करती है। ठीक है, कौन कौन से स्तर? 3 स्तरों पर टोटल कार्य करती है पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 6 है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। ठीक है, ये किसने कहा है? ये कथन किसका है? किस अर्थशास्त्री का कथन है कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का विज्ञान है? ये किसने कहा? ये एडम स्मिथ है। ठीक है, किसने? एडम स्मिथ ने। ठीक है, और अर्थशास्त्र के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 7, धौलावीरा पुरास्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? ये यहाँ पर आपको बताना था। तो जो धौलावीरा है ये गुजरात राज्य में है। किस राज्य में है? किस स्टेट के अंदर है? गुजरात राज्य के अंदर है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या आपका 8, नासा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना था कि नासा का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या आपका 9, इसमें आपसे पूछा जा रहा है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ये यहाँ पर आपको बताना था। तो सिकंदर ने भारत पर जो आक्रमण किया था वो किया था आपका 326 ईसा पूर्व में। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 326 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। प्रश्न संख्या आपका 10, ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? तो आपको बताना था प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। कौन से महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 11, भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो आपको ये हम बता देना था कि भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला जो राज्य है उसे हम गुजरात के नाम से जानते हैं। कौन सा? गुजरात के नाम से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 12, ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो वो यहाँ पर ग्राम पंचायत के सदस्य हो गए या फिर जिला पंचायत के सदस्य हो गए, ठीक है, या फिर तहसील लेवल पर होता है। ठीक है, और यहाँ पर इनका जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष रहता है। कितना? 5 वर्ष रहता है। ठीक है, चाहे वो ग्राम प्रधान हो गया या फिर मेंबर वगैरह जो होते हैं वो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। आपने देखा ही होगा यहाँ पर जो इलेक्शन है वो कितने वर्ष के बाद होता है? प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। तो अगला प्रश्न आपके सामने, ग्लोब प्रतिरूप है। किसका प्रतिरूप है? यानी कि जो ग्लोब है वो किस तरह का दिखाई देता है? वो दिखाई देता है आपका पृथ्वी की तरह का। कैसा? ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या आपका 14 पूछा जा रहा है आपसे, पृथ्वी का ब्लैक होल कहा जाने वाला। ठीक है, पृथ्वी का ब्लैक होल कहा जाने वाला बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो आप बताएंगे कि ये जो है ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। कौन से महासागर में? अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न संख्या आपका 15, प्रतियोगी परीक्षाएं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो आपके होते हैं लगातार, ठीक है, ये परीक्षाएं सर्वप्रथम किस देश ने स्टार्ट की थी? तो इनका जो जन्मदाता देश है वो आपको बताना है। कौन से देश में सबसे पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम से स्टार्ट हुए थे? तो आपको बताने जनता के भैया चाइना यानी कि चीन में। ठीक है, अगला प्रश्न अब आपको पता ही है, यहाँ से ही आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं और इसमें आपको बताना था कि सबसे पहला प्रश्न है इसमें, क्षुद्र ग्रह किन किन ग्रहों की कक्षाओं के मध्य स्थित हैं? तो आपको बताना था कि जो क्षुद्र ग्रह है वो मंगल, ठीक है, मंगल ग्रह है। ठीक है, मंगल ग्रह
और यहाँ पर बृहस्पति ग्रह के मध्य स्थित है। किसके? मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के मध्य स्थित है क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या आपका 17। प्रश्न पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ी नदी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली किस नदी और किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका ये असम राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में? असम राज्य में स्थित है। और किस नदी पर? ठीक है, यहाँ पर आपको बताना था ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या आपका 18। ठीक है, इसरो, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी तो आपको बताना था इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये आप पर आपको बताना था इसकी फुल फॉर्म। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 19। नगर निगम के अध्यक्ष का पदनाम क्या होता है? तो यहाँ पर आप बता सकते हैं महापौर या फिर मेयर। ठीक है, मेयर या फिर महापौर। ठीक है, ये यहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका पाणिनि के किस ग्रंथ से 16 महाजनपदों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है? तो आपको बताना था इनका जो ग्रंथ था उसका नाम था अष्टाध्यायी। ठीक है, क्या नाम था? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या आपका 21। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो त्रिरत्न के बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा। त्रिरत्न थे आपके सम्यक ज्ञान। ठीक है, सम्यक ज्ञान। ठीक है, इसके अलावा दूसरा था आपका सम्यक ज्ञान के बाद सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन। पहला हो गया आपका सम्यक दर्शन। ठीक है, पहला आपका सम्यक दर्शन, दूसरा हो गया सम्यक ज्ञान और तीसरा आपका सम्यक चरित्र। ठीक है, ये त्रिरत्न के बारे में यहाँ पर आपको बताना था। अगला प्रश्न है यातायात के 2 नियम लिखे। तो आपको पता ही होगा रोड पर या सड़क पर जहाँ पर भी आप चल रहे हैं यातायात के समय आपको हमेशा अपने बाईं ओर चलना है। ठीक है, किस साइड में? हमेशा आपको बाईं ओर चलना है। और जो ट्रैफिक रूल्स होते हैं, जो ट्रैफिक नियम बनाए जाते हैं उनका आपको पालन करना है, ये भी आपको बताना था। ठीक है, तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि अक्षांश किसे कहते हैं? जो अक्षांश है, ठीक है, वो किसे कहते हैं? तो पृथ्वी पर, ठीक है, किस पर? पृथ्वी पर पश्चिम से, ठीक है, पश्चिम से पूरब या फिर क्षैतिज दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या आपको 24। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी का नाम था चंपा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी आपको मिल रहा है चंपा। ठीक है, भारत के महाभारत, ठीक है, महाभारत के लेखक कौन थे? तो आपको बताना था महर्षि वेदव्यास जी। ठीक है, महर्षि वेदव्यास ये महाभारत के लेखक थे। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न संख्या आपका 26। 16 महाजनपदों में से किन्हीं 4 के नाम लिखिए। तो आपको बता देना था उन 4 जनपदों के नाम आप बता सकते थे। अंग महाजनपद हो गया, इसके अलावा आपका मगध महाजनपद हो गया, इसके अलावा काशी ये महाजनपद था, इसके अलावा हो गया आपका कौशल। ठीक है, कौशल। कोई भी 4 महाजनपदों के नाम आपको बता देना था। अगला प्रश्न कौन सा आपका प्रश्न संख्या आपका 27। वेदांग की संख्या कितनी? तो आपको बताना था 6। ठीक है, 6 वेदांग की संख्या कितनी है? 6। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या आपका 28। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? तो आपको बताना था पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। नाम बताने थे आपको पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ या आग का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिलहाल जो पूछा गया था वो यहाँ पर आपको बताना था। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये 3 कालों में पाषाण काल को डिवाइड किया गया। अगला प्रश्न आपका तारा, स्टार किसे कहते हैं? जो तारा होता है आपने सितारा देखा होगा। तो ऐसा आकाशीय पिंड जिसमें स्वयं की ऊर्जा और ऊष्मा होती है। ठीक है, जिसमें स्वयं की ऊर्जा, ठीक है, स्वयं की ऊर्जा और ऊष्मा होती है, उसे हम क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। ठीक है, आपका जो यहाँ पर सूरज है, ठीक है, सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 23 और इसमें पूछा गया हड़प्पा सभ्यता में किस देवता की पूजा की जाती थी? तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे देवताओं की पूजा की जाती थी, जिसमें आप बता सकते थे मातृ देवी। ठीक है, इसके अलावा पशुपतिनाथ। ठीक है, पशुपतिनाथ की भी यहाँ पर पूजा की जाती थी। तो इस तरह से आपके ये ऑब्जेक्टिव और अति लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हुए। बाकी जो लघुत्तरीय प्रश्न वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो पेपर है ये था आज का पेपर। और इस क्लास को, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी भाई बंदों तक पहुँच सके। वो भी अपना जो पेपर है वो यहाँ पर
मिला सकें, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न वो तो आपने आसानी से कर ही दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को, इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।